हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं फिजिक्स एजुकेटर विनय सिंह आपको फिर से अपने यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हनुमान जयंती है, तो सभी को मेरे तरफ से हनुमान जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो डेट है आप जानते हैं, आज है 2 अप्रैल। क्या है 2 अप्रैल को? पहली बात तो हनुमान जयंती है, ठीक ना। उसके बाद से जो जेई मेंस का जो सेकेंड अटेम्प्ट था, सेकेंड अटेम्प्ट का पेपर वो आज ही था, है ना। अटेम्प्ट जो था सेकेंड अटेम्प्ट वाला, अप्रैल वाला, उसका पेपर आज ही था 2 अप्रैल को, ठीक है। तो उम्मीद है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, ठीक है। आज से लेकर 9 तारीख तक शायद पेपर होगा, 9 अप्रैल तक पेपर होगा। तो उम्मीद है कि जिन बच्चों का पेपर अभी नहीं हुआ है उनका पेपर अच्छा हो, है ना। अच्छा करके आइए, बिल्कुल घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल डरना नहीं है। अच्छे से जितना क्वेश्चन आता है सिर्फ उतना ही क्वेश्चन करना है, जो नहीं आता उसको नहीं करना है ना। फर्जी बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करना है, जितना आता है उतना ही करिए। 20 तो मतलब उतना तो आता ही हो गया, कम से कम 30 प्लस तो कर गए हो यार, है ना। कम से कम 30 प्लस तो करके आइए, है ना। अनर्गल क्वेश्चन नहीं करने हैं, जो नहीं आता उस पर भी टाइम वेस्ट करना है, वो नहीं करना है हमें। तो आपके सामने देखो एक नया टॉपिक है, एरर इन मेजरमेंट। बहुत ही इफेक्टिव टॉपिक है ये, एरर इन मेजरमेंट। आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जेई मेंस में, नीट में, एडवांस में तो आता ही आता है। एडवांस का तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई, एरर इन जेई के लिए। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एक सवाल आता है। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईटी हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एरर इन मेजरमेंट। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए जरा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, पहले बता दे रहा हूँ। आपके परखच्चे उड़ जाएंगे सवालों को देखकर। जेई मेंस, नीट, एडवांस के सवाल है, सब कुछ है। जेई मेंस, नीट, एडवांस हर तरीके का सवाल इसमें भरा पड़ा है। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले, लेक्चर को शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे एक अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, देखो जरा क्या लिखा हुआ है। करें कि अ पर्सन measures the depth of well by measuring the time interval between dropping a stone and receiving the sound of impact with the bottom of the well। करें कि the error in the मेजरमेंट ऑफ टाइम दिया गया है, ठीक ना। मतलब टाइम में जो एरर हो रहा है वो आपको बोला गया डेल्टा टी की वैल्यू कितना, 0.01 सेकेंड्स, ठीक ना। एंड द मेजर इन द डेप्थ ऑफ वेल, मतलब एल का जो डेप्थ है ना वेल का, वो कितना दिया गया, 20 मीटर दिया गया, ठीक है। करेक्ट, टेक द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी की वैल्यू 10 दिया गया है, उसको आप ले सकते हैं। साउंड का स्पीड दिया गया 300, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो करें फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब लेंथ में बताना है, डेल्टा एल अपॉन एल। एक बात बताओ जरा, मैं आपसे बोलूँ कि मान लीजिए कि ये कोई मान लो वेल है, क्या है, वेल है, ठीक ना। वेल मतलब समझते हो ना, गड्ढा, कुआं, ये आपका मान लीजिए वेल है, ठीक ना। और वेल के अंदर क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पानी होता है। क्या होता है, पानी होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर पानी जो है ऐसे जो है, इसमें पानी हमने क्या कर दिया है, ऐसे जो है डाल दिया है। ये सब पानी है, क्या है, पानी, ठीक ना, वाटर है ये। ऐसे मान लो ये वाटर है, ठीक ना, ये वाटर है, ऐसे मान लो आप वाटर है, ठीक ना। और यहाँ से जो है कोई पर्सन जो है स्टोन को, यहाँ से जो है कोई पर्सन जो है स्टोन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, मतलब u बराबर 0 से छोड़ रहा है, ठीक ना। और ये जो डिस्टेंस आपको दी गई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, ये डिस्टेंस आपको पता है, l की वैल्यू दी गई है कितनी, जरा बताइए। ये जो उसका डेप्थ है, ये l की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दी गई है, कितनी है जरा बताइए। ये है आपका 20 मीटर, कितना है, 20 मीटर, ये आपको दे दिया क्वेश्चन में, ठीक ना। आपसे आप जानते हो जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे ही ये टकराएगा कहाँ पर, इस वाटर के सरफेस पर, टकराने के बाद आप जानते हो क्या होता है, टकराने के बाद बताओ क्या होगा, एक छपाक से आवाज़ आएगी, सुनाई देगी। आप किसी स्टोन को वाटर में डालोगे और सुनोगे तो कुछ समय बाद एक छपाक की आवाज़ आती है। वो कैसे आती है, वाटर से जाकर बॉल टकराएगा, टकराने के बाद वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। वो साउंड जिस स्पीड से चला है वो आपको स्पीड दिया गया है यहाँ पर, कितना जरा बताओ, 300 मीटर पर सेकेंड, ये दिया गया है। फिर आपके कान तक जो है वो आवाज़ पहुँचती है। तो आपसे बोला गया टोटल टाइम, तो पहले बताओ टोटल टाइम क्या होगा। पहली बात तो बॉल नीचे गया, ठीक, उसके बाद जो साउंड वापस रिफ्लेक्ट होकर उस आदमी के कान तक गई, तो टोटल टाइम कितना, अगर जाने में टाइम आने में टाइम t1 है तो जाने में टाइम t2 होगा, तो टोटल टाइम t1 प्लस t2 लिखेंगे यहाँ पर। टोटल टाइम क्या लिखेंगे, टोटल टाइम लिखो जरा, टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2, क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 हो जाएगा टोटल टाइम। अब t1 की वैल्यू कितनी होगी, तो t1 की वैल्यू आप जानते हो, बताओ जरा, ये अंडर ग्रेविटी आ रहा है, किधर आ रहा है, अंडर ग्रेविटी अगर आएगा तो आप जानते हो वो भी u बराबर 0 से, मतलब इसके पास शुरुआत में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो बताओ यहाँ पर t1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो t1 की वैल्यू हो जाएगी 2h डिवाइडेड बाई g, ये हो जाएगा, ठीक ना।
हालांकि इन्होंने एल दिया हुआ है, एल हो एच हो दोनों बात बराबर है, 81 की वैल्यू, ठीक ना। अच्छा जो साउंड होता है यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया है, साउंड का एक्सेलरेशन नहीं दिया, तो हम ये मानते हैं कि साउंड का जो स्पीड होता है, मीडियम अगर चेंज नहीं होगा तो स्पीड भी चेंज नहीं होता है, तो सेम मीडियम है तो साउंड का स्पीड भी सेम रहेगा, कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट के लिए क्या लिखोगे बताओ, कांस्टेंट के लगा तो एस बराबर यू इंटू टी, क्या लगा दो आप, एस बराबर यू इंटू टी। बताओ एस की वैल्यू एच, एस की वैल्यू एच, ठीक ना। अगर एस की वैल्यू एच हो गई तो वेलोसिटी वी दिया गया कितना 300। बताओ यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से आप देख सकते हो T2 की जो वैल्यू आ जाएगी बताओ कितनी आ जाएगी, एच अपॉन कितना 300, कितना आ जाएगा 300। हम वैल्यू को पुट कर देंगे, तो बताओ जरा वैल्यू को पुट कर दोगे, वैल्यू को पुट कर दोगे तो कैपिटल टी की वैल्यू, कैपिटल टी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, अंडर रूट में 2h/g, यहाँ पर लिख रहा हूँ देखिए जरा, जो टी की वैल्यू आएगा बताओ कितना आएगा, अंडर रूट में 2h/g, कितना आएगा अंडर रूट में 2h/g, यहाँ पर लिखिए जरा 2h/g, ये हो जाएगा g की वैल्यू, ठीक ना, प्लस प्लस बताओ ये कितना हो जाएगा h/300, ठीक ना, ये हो जाएगा टाइम की वैल्यू, किसका हो जाएगा टाइम की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इसको करना है डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें लिखना है एरर, एरर कैसे लिखते हो, करते हो डिफरेंशिएट, इसको क्या कर दो ना, इस इक्वेशन को कर दो डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, h के रिस्पेक्ट में, क्योंकि h में हमें एरर दिया गया है निकालना है, ठीक ना, टाइम में दिया गया एरर और h में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को एक बार जो है डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, हाइट के रिस्पेक्ट में, डेप्थ के रिस्पेक्ट में। बताओ क्या होने वाला है, तो डेल्टा यहाँ से लिखेंगे आप, डेल्टा लिखिए, डी लिखिए, डेल्टा लिखिए, दोनों बात बराबर है, तो डेल्टा टी अपॉन बताओ कितना हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एच, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। बताओ ये तो वैल्यू कांस्टेंट है यार, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, 2/g बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट में h, यहाँ पर देखिएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसको मैं पूरा, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए जरा यहाँ लिखेंगे डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एच, क्या लिखोगे डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एच। बताओ जरा यहाँ पर क्या होगा, तो जो कांस्टेंट होता है अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो अपने आप क्या हो जाती है, इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो बाहर हो जाती है। तो बताओ जरा 2/g बाहर हो जाएगा, 2/g बाहर हो जाएगा, तो 2/g को बाहर कर लो, ठीक ना, 2/g को बाहर कर लो, अंदर क्या बचेगा बताओ जरा, रूट में h, रूट में h का डिफरेंशिएशन कितना होता है, पावर पहले आएगा उसमें से एक माइनस होगा, तो हो जाएगा 1/, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अंडर रूट में 2h, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अंडर रूट में 2h, तो ये लिखेंगे आप डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन अंडर रूट में कितना जरा बताओ h, ये हो जाएगा अंडर रूट में h, प्लस जरा बताओ उधर क्या हो जाएगा, v तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, h का h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑलवेज 1 होता है, तो बताओ क्या लिखोगे 1/300, 1/300। अब बताओ इस h की वैल्यू दी गई है कितनी 20 मीटर, ठीक ना, ये कटेगा कितने टर्म्स में, g की वैल्यू 10 दी गई है 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 का रूट कितना हो जाएगा 2√2 कितना हो जाएगा 20 का 2√5, तो ये कटेगा कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में, तो 1/√5 प्लस 1/√5 इंटू 2 इंटू 2, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये कटेगा बताओ कितना होगा 2/10, वैल्यू हो जाएगी 1/√2, कितना हो जाएगा 1/√2, यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू हो जाएगा 1/√2, ठीक ना, मल्टीप्लाई बताओ मल्टीप्लाई 2, और ये h की वैल्यू कितनी है 20 का रूट कितना हो जाएगा 2√2, कितना हो जाएगा 2√5, प्लस क्या लिखोगे प्लस 1/300, ठीक ना। अब देखिएगा जरा, तो बताओ जरा यहाँ से डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बताओ जरा, ये 2 2 जा 4 और ये 5 हो जाएगा, तो 4/5 कितना हो जाएगा 1/20 प्लस जरा बताओ ये कितना हो जाएगा 1/300, कितना हो जाएगा 1/300। बताओ इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से 1/10 को कॉमन कर लो, अंदर क्या बचेगा जरा बताओ 1/2 प्लस 1/30, ये बनने वाला है, तो जरा बताइए अगर ये बनने वाला है तो बताओ यहाँ से डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और 30 का अल्टीएम कितना होगा 30 होगा, 30 हो जाएगा आपका कितना 15 + 1 16, तो 16 अपॉन बताओ कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 300, कितना हो जाएगा 300, ठीक ना। अब हमें क्या निकालना है बताओ डेल्टा एच, आप क्या करो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर करके जरा, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई 100, लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई 300, डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई 300 डिवाइडेड बाई 16, यहाँ पर डिवाइड कर दो 16 से, किससे 16 से डिवाइड कर दिया, इधर बताओ क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा आपका डेल्टा एच, क्या बन जाएगा डेल्टा एच। हमें क्या चाहिए बताओ जरा, फ्रैक्शन एरर चाहिए ना, तो डेल्टा एच अपॉन एच कर दो, ठीक ना, मतलब इसमें क्या कर देंगे हम 20 से डिवाइड कर देंगे, जब 20 से डिवाइड कर दोगे बताओ डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 0.01 मल्टीप्लाई बाई 300
डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा जरा बताओ, ये हो जाएगा आपका कितना 320, ठीक ना। ये हो जाएगा बताओ, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बताओ कितना हो जाएगा 3 अपॉन कितना 320। ये किसकी वैल्यू है सर, ये वैल्यू है डेल्टा एच अपॉन एच की। ये जो वैल्यू आपने लिखा है ये किसकी वैल्यू लिखा है, तो डेल्टा एच अपॉन एच की। हमें चाहिए परसेंटेज में, तो क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर दो 3 अपॉन 320 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो किस में आएगा वैल्यू जरा बताओ, परसेंटेज में। किस में आएगा, परसेंटेज में। तो बताओ डेल्टा एच अपॉन एच, ठीक ना, मल्टीप्लाई बाई 100 ये वैल्यू किस में आने वाली है, परसेंटेज में। ऊपर कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 320, किस में आएगी वैल्यू, ये परसेंटेज में। इसको जरा कट करो, इसको जरा कट करो, तो डेल्टा एच अपॉन एच मल्टीप्लाई बाई 100 किस में आएगा, परसेंटेज में। कितना था बताओ 300 डिवाइडेड बाई 320, किस में आएगा, ये परसेंटेज में। इसको जब कट करेंगे बताओ जरा 10 से 10, तो 30 अपॉन 32 तो बताओ यहाँ से डेल्टा एच अपॉन एच की वैल्यू परसेंटेज में कितनी आ जाएगी। तो आप इसको कट कर दो आप, तो 15 अपॉन 16, जिसकी वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, पॉइंट लगभग 16 जा कितना होता है बताओ 144, तो 0.09%। लेकिन आपसे देखो वैल्यू बोला गया क्वेश्चन में कितना, अप्रॉक्स लेनी है आपको। जो वैल्यू लेनी है डेल्टा एच अपॉन एच की, वो भी किस में, परसेंटेज में। वो कौन सा लेना है, क्लोजेस्ट का मतलब होता है अप्रॉक्स। इसका अप्रॉक्स वैल्यू राउंड अप करोगे तो कितना आ जाएगा 1.0, कितना आ जाएगा 1.0। तो इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी 1.0%। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा जरा बताओ कितना आ जाएगा, डेल्टा एच अपॉन एच हाइट में या डेप्थ में जो आ जाएगा एरर, बताइए कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1%। कितना आ जाएगा 1%। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। शायद ये इंटीजर टाइप का सवाल है, ये इंटीजर टाइप वाला क्वेश्चन है। अगर इंटीजर का होगा तो फिर ऑप्शन पता नहीं होगा, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, आगे बढ़ जाएंगे, राइट। आप देखो जरा ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया है। जे एडवांस का सवाल है ये 2017 पेपर टू का क्वेश्चन है। पेपर 2 का क्वेश्चन ईजी नहीं होता है। अच्छा ऑप्शन दिया तो है यार, 1%। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू दी गई, 2 स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया, K1 K2 दी गई, वैल्यू दी गई। कह रहे हैं दीज स्प्रिंग कांस्टेंट आर इन पैरेलल। तो आपसे बोला गया परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट। बताओ 2 स्प्रिंग अगर, याद करो मैंने पढ़ाया था, 2 स्प्रिंग अगर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, बताओ K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है। 2 स्प्रिंग अगर पैरेलल में होते हैं तो बताओ K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है, K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है पैरेलल में, वो होता है K1 प्लस K2। क्या होता है, K1 प्लस K2। हमें लिखना एरर, तो पहले K1 प्लस K2 लिखो। तो K1 की वैल्यू बताओ यहाँ पर, इसको जब आप कंपेरिजन करेंगे तो K1 की वैल्यू ये है और डेल्टा K1 की वैल्यू ये है। K2 की वैल्यू 20 है, डेल्टा K2 की वैल्यू 0.3 है। तो 10 प्लस कितना हो जाएगा बताओ, 10 प्लस कितना 20, कितना हो जाएगा जब बताओ 30। यह जाएगा K की वैल्यू। अब हम क्या लिखेंगे जब बताओ, एरर। क्या लिखने वाले हैं, एरर। ये हमने K की वैल्यू लिखा है, एग्जैक्ट वैल्यू लिखा है। अब हम लिखेंगे एरर। इसमें क्या लिखेंगे, एरर कैसे लिखोगे बताओ, ये प्लस वाला है और प्लस वाले में एरर कैसे लिखते हो, डेल्टा K1 प्लस डेल्टा K2 प्लस डेल्टा K2, ठीक ना। डेल्टा K1 की वैल्यू जरा बताओ कितना है 0.2, डेल्टा K2 की वैल्यू कितनी है जरा बताओ 0.3। तो बताओ यहाँ से मैं पूछूँ कि डेल्टा K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा K चेंज इन एरर 0.5, कितनी आ गई 0.5। ये आपका जो है डेल्टा K इक्विवेलेंट की वैल्यू है कितनी 0.5, ठीक है। अब देखना जरा हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं K इक्विवेलेंट में बनाना है आपको एरर, वो भी कौन सा, परसेंटेज एरर। कौन सा बनाना है, परसेंटेज एरर। कैसे बनाओगे जरा बताओ, परसेंटेज एरर में इसको कैसे बनाओगे। तो डेल्टा K इक्विवेलेंट अपॉन K, परसेंटेज एरर लिखना है ना, हमें क्या लिखना है, परसेंटेज एरर। इसका मतलब है परसेंटेज एरर मतलब डेल्टा K, ठीक ना, अपॉन K, वो भी किस में, परसेंटेज में। तो क्या कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई, ये पूरी वैल्यू किस में आएगी जरा बताइए, परसेंटेज में। तो डेल्टा K की वैल्यू हमने अभी निकाला है कितना 0.5 और K की वैल्यू निकाला था बताओ 30। परसेंटेज में चाहिए तो क्या कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई, ये वैल्यू टोटल किस में आने वाली है, तो सॉरी परसेंटेज में आने वाली है। तो डेल्टा K अपॉन K, ठीक ना, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक ना। किसके बराबर बताओ, ये कितना हो जाएगा यार, हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50 अपॉन 30, ठीक ना। कितना हो जाएगा जरा बताओ यार, ये हो जाएगा 1.67%। देखो ऐसा ऑप्शन है क्या, तो शायद इसमें जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा 1.67।
चाहो तो एक ऑप्शन ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ से कि डेल्टा के अपॉन के, ध्यान रखिएगा इक्विवेलेंट है, ये क्या है इक्विवेलेंट है, ये किस में आने वाला है परसेंटेज में। बताइए वैल्यू कितनी आई है परसेंटेज में, ये आई 1.67%, किस में आई है 1.67%, ये हमारी क्या है वैल्यू है, ठीक है, ये हमारा वैल्यू है। तो आप आंसर पर जा सकते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ठीक है, आंसर पर आप जा सकते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। देखिए जरा कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 1.67 मतलब कौन सा, फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। देखो कैलकुलेशन भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, अप्रोच यही होने वाला है यार, कैलकुलेशन में करके बैठा नहीं हूँ, ठीक ना, अप्रोच एकदम यही है, इसके अलावा कोई अप्रोच नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे, कह रहे हैं कि क्वांटिटी क्यू दिया गया है, फॉर्मुलेटेड आपको दिया गया इतना, ठीक है। कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट पैरामीटर, ठीक है। कह रहे हैं हाई फ्रैक्शन एरर दिया गया, ठीक है। कह रहे हैं कि आपको बताना मैक्सिमम फ्रैक्शन एरर इन क्यू, हमें क्यू की वैल्यू दी गई है, देखना जरा, हमें क्यू की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, ये जो क्यू है उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, एक्स रेस्ट पावर कितना है -2, ठीक ना, मल्टीप्लाई बाई वाई कितना जरा बताओ, वाई रेस्ट पावर माइनस का नहीं 3/2, कितना है 3/2, मल्टीप्लाई बाई जेड का पावर कितना है -2/5। हमें क्या लिखना है परसेंटेज एरर लिखना है। तो पहले क्या लिखोगे रिलेटिव एरर, याद करो मैंने बताया था, पहले क्या लिखते हैं रिलेटिव एरर, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ये क्या है रिलेटिव एरर, क्या है रिलेटिव एरर। कैसे लिखो जरा बताओ, तो -2 माइनस तो हम काउंट करेंगे नहीं, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू क्या होगा बताओ जरा, 2 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक ना, प्लस 3/2 इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई, ये हो जाएगा आपका, ठीक ना। फिर से क्या लगाओगे जरा बताओ, फिर से लगाओगे प्लस, फिर से क्या लगाओगे प्लस, बताओ कितना हो जाएगा 2/5 डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये हो जाएगा हमारा। अब देखो सब कुछ वैल्यू हमें दी गई है, सब कुछ वैल्यू हमें दी गई है, हमें निकालना क्या है जरा बताइए, हमें निकालना है डेल्टा क्यू, हमें क्या निकालना है, तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ठीक ना, इंटू 100, ये वैल्यू किस में आने वाली बताओ जरा, ये वैल्यू आने वाली परसेंटेज में, यही वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक ना, यही वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, ठीक ना, यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब सारा वैल्यू पुट करेंगे, बताओ जरा डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है 0.1, ठीक ना, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बताओ, एक्स की वैल्यू दी गई है, अच्छा परसेंटेज दे दिया गया क्या, इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स विच फ्रैक्शनल एरर दे दिया गया है, इसमें हम क्या करेंगे बताओ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी में बनेगा परसेंटेज एरर, लेकिन फ्रैक्शनल दिया कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करता जाओ। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई, कितनी है जरा बताओ, पॉइंट देखो जरा एक बार कितनी है, 0.1 कितनी है 0.1 है, ठीक ना। डेल्टा वाई अपॉन वाई की वैल्यू भी हमें दे दी गई है क्वेश्चन में, डेल्टा वाई अपॉन वाई की वैल्यू भी दे दी गई क्वेश्चन में, कितना 0.2 दे दी गई है, और डेल्टा जेड अपॉन जेड की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दे दी गई, कितनी 0.3 है, देख लेना एक बार, याद नहीं मुझे आ रहा है 0.2 0.5 है, ये कितना है 0.5 है, ठीक ना, ये 0.5 है, यहाँ लिख लीजिए 0.5। वैल्यू को पुट करेंगे हम, वैल्यू को पुट करेंगे क्योंकि डेल्टा क्यू अपॉन क्यू चाहिए हमें, ठीक ना, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू चाहिए, ठीक ना। अब देखना जरा, तो 2 इंटू क्या कर दोगे 0.1, 2 इंटू 0.1 प्लस लिखो जरा, प्लस लिखो। अब ये बताओ कितना था यार, ये वाला कितना था, ये 3/2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 0.2, फिर लिखिएगा प्लस, फिर लिखेंगे प्लस, जब प्लस लिखोगे ये कितना जरा बताओ 0.5 है, ठीक ना। तो डेल्टा जेड की वैल्यू जरा बताओ कितना है 5/2 है ना, ये 2/5, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाई बताओ कितना हो जाएगा, सॉरी 2/5 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा बताओ जरा 0.5 हो जाएगा ये। फिर से वही चीज़ मल्टीप्लाई करते चलेंगे, जरा बताइए ये कितना हो जाएगा 0.2, ये कितना हो जाएगा कट जाएगा 0.1, तो 0.3, ये हो जाएगा 0.1, ठीक ना। तो 0.3 0.2 प्लस 0.2, देखिए यहाँ पर फिर से सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको, देखिए जरा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, बताओ ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 0.2, ठीक ना, प्लस बताइए जरा कितना हो जाएगा, बताएं जरा, ये कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा 0.1 मैंने मल्टीप्लाई करोगे 3 का, तो बताओ कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, प्लस आगे बताओ जरा ये भी कट जाएगा 0.1 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, बताओ कितना हो जाएगा 0.2, इसको जरा ऐड कर दो कितना हो जाएगा 0.7, कितना हो जाएगा 0.7, मतलब डेल्टा क्यू अपॉन क्यू फ्रैक्शनल एरर कितना जाएगा 0.7, ये जाएगा हमारी वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी कितनी, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, आंसर आ चुका है।
और आप ऑप्शन पर जा सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है जैसा कि 0.7 है क्या आंसर? यस। कौन सा थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर? 2025 8 अप्रैल। सर सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या था जरा? ये भी सर जेई का ही सवाल था, ये 2026 का था। आगे देखेंगे क्या अगला क्वेश्चन। करें फिजिकल क्वांटिटी सी इज रिलेटेड दिया गया है, इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सब में देखो फिर से वही, हम सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या करेंगे बताओ। ऐसे सवालों में सबसे पहले हम बनाएंगे रिलेटिव एरर। क्या बनाएंगे? तो डेल्टा सी अपॉन सी बनाओ जरा रिलेटिव एरर। कैसे बनाओगे तो बताओ। डेल्टा पी अपॉन पी, याद करो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये। डेल्टा पी अपॉन पी प्लस 2 डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू प्लस बताओ जरा ये भी कितना हो जाएगा 3 डेल्टा आर अपॉन आर, माइनस मत लिख देना, एरर है लिख रहे हैं आप, एरर लिख रहे हैं यहाँ पर। ये 1/2 है तो 1/2 डेल्टा एस अपॉन एस, ये हो जाएगा। हमें लिखना परसेंटेज है तो क्या कर दो, सभी में जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे आप? सभी में 100 से मल्टीप्लाई। तो हमें क्या चाहिए? डेल्टा सी अपॉन सी, किसमें चाहिए? परसेंटेज में। तो क्या कर देंगे बताइए? 100 से मल्टीप्लाई। तो डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू कितनी दी गई जरा बताओ। इसमें क्या कर दो? डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ठीक ना। प्लस आगे बताइए जरा 2 इंटू डेल्टा क्यू, 2 इंटू डेल्टा क्यू इंटू क्या कर दोगे? 100 से मल्टीप्लाई। आगे बताओ जरा, आगे बताओ। प्लस फिर से लिखेंगे यहाँ से प्लस। बताइए जरा कितना होगा? 3 इंटू डेल्टा आर, 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, 3 इंटू डेल्टा आर इंटू आर। इसको जो है मैं यहाँ से फिर से लिख रहा हूँ, देखिए जरा जगह की कमी थी। प्लस अब यहाँ पर लिख रहा है प्लस, ठीक ना। क्या लिखो जरा बताओ। यहाँ पर जाएगा 3 इंटू डेल्टा आर, 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे जरा बताओ? 100, ठीक ना। प्लस बताओ जरा क्या करोगे? प्लस 1/2 डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100। ये क्या बन गया बताओ जरा? ये बन गया हमारा परसेंटेज। सारा वैल्यू दी गई है, अगर सारा वैल्यू दी गई तो हम वैल्यू को पुट करेंगे। ये वैल्यू कितनी? 1%, ये 2% है, और ये 3%, और ये फिर से कितना है? 2%, ठीक ना। तो देखिए जरा फिर से यहाँ पर लिखेंगे हम, फिर से लिखेंगे यहाँ पर, ये नीचे आ रहे, ठीक ना। अब हमें क्या लिखना जरा बताओ। लिखना क्या है? डेल्टा सी अपॉन सी, किस में जरा बताइए? परसेंटेज में लिखना है। तो बताओ जरा पहला क्या है? डेल्टा पी अपॉन पी, बताओ इसकी वैल्यू कितनी दी गई? 1%, यहाँ लिख दो 1%, ठीक ना। परसेंटेज डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक ना। परसेंटेज मत लिखिए, लिख लिए परसेंटेज, लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। 1%, ठीक ना। प्लस आगे बताओ जरा कितना है? डेल्टा ये कितना है? 2 इंटू डेल्टा क्यू की वैल्यू 2 है तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2%, ठीक ना। आगे बताइए जरा, आगे बताइए। ये हो जाएगा आपका 1/2 सॉरी 3 डेल्टा आर अपन आर, डेल्टा आर अपन आर की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 3 करोगे, 3 इंटू 3%, ठीक ना। 3 इंटू 3%। आगे बताओ जरा 1/2 और ये कितना दिया गया? शायद 2% दिया गया है, ठीक ना। तो हमें क्या करना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, ठीक ना। किस में बनेगा? परसेंटेज में बनेगा। बताओ जरा पहला कितना हो जाएगा? 1%, 2%, 3%, 9, और जाएगा 1 तो 1 1 2 2 2 जा 4, और 9 4 कितना हो जाएगा? 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक ना। 2 + 2 4 और 9 4 13%, कितना हो जाएगा? आप ऑप्शन पर जा सकते हो, 13% यहाँ पर आएगा ये, ठीक ना। अब देख रहा कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, शायद ये 4% है क्या? ये मुझे देखो डाटा रिजेक्ट पता नहीं, शायद ये 13% आएगा ये, ठीक ना। अगर 4 होगा तो यहाँ से कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो 2 2 हो जाएगा 4 + 1 और जाएगा 9 5, मतलब जो भी हो यहाँ पर वैल्यू इसके हिसाब से यही जाने वाली है, ठीक ना। तो डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, ठीक ना। परसेंटेज में बनने वाला बताओ कितना बनने वाला परसेंटेज में? ये बनने वाला 13%, कितना बनने वाला है? 13%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक ना। तो आपको वहाँ भरना था तो आप वहाँ पर क्या भर दीजिएगा? 13% भर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। एनी डाउट अगर मान लो होता भी है तो आप कमेंट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। मैं जो है रिप्लाई करूँगा। तो आप यहाँ पर भर सकते कितना? 13%, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जेई पूछा गया 2025 3 अप्रैल को पूछा गया सवाल है। सारे जेई के सवाल एकदम बेहतरीन सवाल हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं आप फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है, बताओ जरा क्यू रिलेटेड दिया गया ABC, सेम वही सवाल है, ठीक ना। आपको बोला गया इतना तो आपको ठीक सब कुछ दिया गया, फिर C A B C D सब दिया गया, आपसे बोला क्यू
परसेंटेज यानी कि दिया गया x अपॉन 1000, तो x की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे जरा बताओ, सबसे पहले लिखो जरा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, परसेंटेज में लिखना, डायरेक्ट लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, डायरेक्ट लिखते हुए चलेंगे डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, डायरेक्ट लिखते हुए चलेंगे डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, लिखो जरा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू क्या कर दोगे 100, ठीक ना। किसके बराबर जरा बताओ, ये किसके बराबर जरा बताओ, ये हो जाएगा डेल्टा ए, ठीक ना, अपॉन ए, ठीक ना, डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ मैं परसेंटेज जरा, ठीक ना। इसमें बताओ 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 इंटू डेल्टा बी, 4 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक ना, प्लस 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 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, सभी में 100 हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, ठीक ना। डेल्टा डी अपॉन डी, इन सभी में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर खैर मैंने लिख दिया हुआ है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब इन सभी को हम क्या कर देंगे जरा बताओ, इन सभी को जो है 100 से आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। किस में आएगा, परसेंटेज एरर में आएगा, किस में आएगा, परसेंटेज एरर में आएगा। तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू ये किस में बनने वाला है, परसेंटेज एरर बनने वाला है, ठीक ना। आगे देखें जरा, डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू हमें दी गई है, डेल्टा ए को बताओ यहाँ से कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक ना, डिवाइडेड बाई बताओ जरा, ये हो जाएगा 60। आगे बताइए जरा, आगे बताइए 4 इंटू डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू क्या करोगे 100 डिवाइडेड बाई कितना करोगे जरा बताओ 20, ठीक ना। फिर से यहाँ से इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ, देखना है, देखते रहिएगा, ठीक ना। अब लिखेंगे डेल्टा सी अपॉन सी, बताओ डेल्टा सी अपॉन सी की वैल्यू बताओ कितनी है, सी की वैल्यू यहाँ से देखा जा रहा है कितना 0.2, लिखेंगे 0.2 मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू 40 मल्टीप्लाई बाई 100। आगे बताओ जरा डेल्टा डी की वैल्यू बताओ कितनी है, तो 0.2, फिर से इसकी भी वैल्यू नहीं, सी की 0.1 है, ध्यान रखिएगा, नहीं ठीक है, ये 0.1 है, कैलकुलेशन में ध्यान देते रहिए, गलती हो जाती है कैलकुलेशन में। 50 मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज में आएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखना जरा, इसको बताओ ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा जरा बताओ, इसको काटो 10 से 10, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, तो 5 हो जाएगा ये, ठीक ना। कितना हो जाएगा 5, हाँ देखो 10 से 10, 2 3 जा 5, और ये कितना होगा जरा बताइए, ये हो जाएगा आपका कितना 10। तो 10, अब देखो सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने में ही बहादुरी है, बाकी कुछ नहीं है सवाल में। लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, ठीक ना। किस में बनने वाला, परसेंटेज में। बताओ पहला कितना होगा जरा बताओ, ये कितना हो जाएगा 10 से 10, 3 2 जा 5 हो जाएगा, तो प्लस लिखेंगे 5, ठीक ना। आगे बताइए जरा, ओहो हो जाता है थोड़ा बहुत गलती, ये हो जाएगा बताओ 10, तो 10 से कटेगा ये 10 से 10, ये हो जाएगा 2 शायद, है ना, क्योंकि 40 हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा 2। आगे बताओ जरा, अब ये कितना हो जाए, तो 10 से 10, ठीक ना, 10 से 10 कट जाएगा, तो 2/4 कितना हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। देखते रहिए कहीं गलत ना हो जाए, बस ये बात ध्यान रखिए कहीं गलत ना हो जाए। 40 है ना, ये ठीक है, तो गलत हो जाएगा तो अच्छा 4 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ना, अच्छा ये बी है, ठीक। ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, 1/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/5, ठीक ना। अब बताओ जरा इसका एलसीएम कितना होगा, इसकी पूरी वैल्यू कितनी आएगी, एलसीएम हो जाएगा आई थिंक 10 हो जाएगा एलसीएम इसका। अगर एलसीएम 10 हो जाएगा तो हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपका 70, ठीक ना। 70 प्लस जरा बताओ ये कितना होगा यार, ये हो जाएगा आपका 5 + 2, कितना हो जाएगा 5 + 2, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करने में ही बहादुरी है, तो हम सॉल्व देखिए करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू लिखोगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा परसेंटेज में, जरा बताओ कितना हो जाएगा 77/10, और ये हमें दी गई है बताओ कितना x/1000, ये हमें वैल्यू दी गई है, ये जो वैल्यू है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ठीक ना, इंटू 100 की जो वैल्यू है परसेंटेज एरर में, ये हमें दे दी गई है कितनी x/1000, ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन था, ठीक ना। हमने वैल्यू को पुट कर दिया, हमें निकालना क्या जरा बताओ, हमें निकालना है x की वैल्यू, हमें क्या निकालना है x की वैल्यू निकालनी है। हमने क्या किया, वैल्यू को पुट किया, मतलब वैल्यू को पुट करने किया और करने जा रहे हैं। बताओ जरा 10 से 10 कट जाएगा, कितना बचेगा जरा बताओ, शायद 1000 है ना यार, ये 1000 है, ध्यान रखिएगा ये 1000 है, तो 10 से कटेगा 100 बचेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो x वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 77, बताओ यहाँ से x वैल्यू कितनी आ जाएगी 7700, ठीक ना। ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू, इतनी जो है x की वैल्यू पाई जाएगी। तो आप ऑप्शन पर जा सकते हो, कौन सा आंसर सही है आप मैच करा सकते हैं, ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है उसको आप देखेंगे, ठीक ना। तो देखो जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है,
नहीं दिया गया तो यहाँ क्या भरने वाले 77 100 77 100 इतना वैल्यू आने वाला है एक्स 2025 29 जनवरी, ठीक ना। अगला सवाल देखेंगे, सब अच्छे सवाल है, जेईई मेंस के ही सवाल हैं, ठीक ना। कह रहा है कि एनर्जी दिया गया है, ठीक है, इतना दिया गया, ठीक, कोई देखिए बीटा की वैल्यू दी गई, ठीक है, एरर दिया गया है मेजरमेंट अल्फा में, ठीक है, टी में दिया गया, ठीक है, टी में दिया गया है मेजरमेंट, ठीक ना। टी बराबर 0.5 सेकंड पर मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एनर्जी। तो बताओ एनर्जी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दी गई है यार, एनर्जी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दी गई है। ई की वैल्यू जो है बताओ कितनी है, ई की वैल्यू अल्फा रेस्ट टू पावर 3 इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस बीटा इंटू टी, ठीक ना। हम क्या करते हैं ना, जहाँ ऐसे आ जाए एक्सप्रेशन वाला मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, सबसे पहले क्या करो ना, सबसे पहले ले लो लॉग, क्या ले लो, दोनों तरफ ले लो लॉग। तो मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया बताइए जरा, लॉग। तो क्या हो जाएगा लॉग ई, क्या हो जाएगा लॉग ई, बताओ जरा ये कितना हो जाएगा 3 इंटू लॉग अल्फा, कितना हो जाएगा लॉग इंटू अल्फा, आगे बताओ जरा कितना हो जाएगा प्लस बीटा इंटू टी, ठीक ना। और ये लॉग है और ये ई है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। जरा बताइए यहाँ से लॉग ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो लॉग ई की जो वैल्यू आ जाएगा, लॉग ई की जो वैल्यू आ जाएगा बताओ कितना आ जाएगा 3 लॉग अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये आ जाएगा हमारा लॉग की वैल्यू। ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आसान नहीं है, ठीक ना, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे हम। हमें क्या चाहिए, ई में परसेंटेज एरर चाहिए, हम क्या कर देंगे, इसको ले लेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट। बताओ लॉग का होता है 1/e इंटू डेल्टा ई, डिफ्रेंशिएट करोगे जरा बताओ कितना होगा, जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा ई अपॉन ई, तो डेल्टा ई अपॉन ई, ठीक ना, इंटू परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई भी करते चलेंगे, ठीक ना। 3 इंटू डेल्टा अल्फा अपॉन अल्फा इंटू क्या कर दोगे 100, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे जरा बताओ तो क्या हो जाएगा जरा बताओ। अब ये देखो बी इंटू हो जाएगा डेल्टा टी, या बीटा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, बीटा इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी देखो हमें नहीं दिया गया है, बीटा इंटू डेल्टा टी, ठीक है, शायद दिया गया क्या, हमें क्या दिया गया, हमें डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू दी गई है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है ये डेल्टा टी की वैल्यू दी गई, डेल्टा अपॉन टी की वैल्यू दी गई है कितना जरा बताओ 1.6%, डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू। और बताओ यहाँ से टी की वैल्यू आप जानते हो, टी की वैल्यू आपको दिया गया कितने समय पर जरा बताओ, टी की वैल्यू कितने समय पर, टी की वैल्यू 0.5 सेकंड पर, तो टी की वैल्यू लिखेंगे 0.5। बताओ अगर 0.5 लिख दोगे तो डेल्टा टी अपॉन सॉरी डेल्टा टी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या बनने वाला है, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाई टी। बताओ 1.6 मल्टीप्लाई बाई 0.5 कितना हो जरा बताओ, ये 0.5 है कि 5 सेकंड है यार, 0.5 सेकंड है, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लेना कहीं गलत ना हो जाइए। तो डेल्टा टी की वैल्यू जरा बताओ कितना हो जाएगा, ये डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, तो डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से आएगी, डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से आएगी बताओ कितना 16 5 जब 18 होता है ना 0.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.8, ये जाएगा डेल्टा टी की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा टी की वैल्यू है, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करते चलेंगे, बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है, बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई कितनी जरा बताओ, बीटा की वैल्यू है 0.3, ठीक ना। तो मल्टीप्लाई करो, देखो ये आपको दिया गया डेल्टा अल्फा अपन अल्फा परसेंटेज में हमें दी गई है कितनी जरा बताओ 1.2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो बताओ यहाँ से क्या बनने वाला है, तो डेल्टा ई अपॉन ई इन परसेंटेज एरर में, तो डेल्टा ई अपॉन ई इंटू क्या करोगे 100, ये वैल्यू किस में आएगी परसेंटेज में, तो 3 इंटू बताओ कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना 1.2, 3 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई कर दो प्लस, बताओ ये बीटा की वैल्यू कितनी दी गई थी 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.8, ठीक ना। बताओ यहाँ से वैल्यू कितनी आने वाली है, तो डेल्टा ई अपॉन ई, ठीक ना, इंटू 100, बताओ किस में आने वाला वैल्यू है, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका कितना 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जरा बताओ 24 हो जाएगा। तो वैल्यू जरा बताओ कितनी आएगी यार, ये इसको जरा ऐड कर दो, हो जाएगा 3256, आई थिंक हो जाएगा कितना 6.0 कितना हो जाएगा 6.0%, ठीक ना। यहाँ से आप देख सकते हो, कि डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100, ठीक ना, ये किस में बना है जरा बताओ, ये बना है परसेंटेज में, जिसकी वैल्यू कितनी आई है, तो जिसकी वैल्यू आई है कितनी 6.0%, ये हमारा जो है फाइनल आंसर है, क्या है फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन को मैच कराएंगे, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन को मैच कराते हुए आगे बढ़ेंगे।
अब जरा मैच करो ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 6% है क्या इसमें? हाँ 6% है। कौन सा है बताओ जरा, कौन सा है ये? फोर्थ। तो फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर। 2025 23 जनवरी। अच्छा सवाल है, सारे सवाल जेईई मेंस के हैं, अच्छे सवाल हैं ये। अगला क्वेश्चन देखो जरा, आपसे बोला गया इफ द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द लेंथ वायर गर्मी, इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरिंग द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ वायर, दिया गया लेंथ और डायमीटर दोनों में दिया गया पॉइंट ईच परसेंट ईच, करे परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। याद करो जरा, याद करो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती थी, याद है कि नहीं? रेजिस्टेंस क्या होती थी? रेजिस्टेंस या ऐसे लिख लो आर इक्वस टू रो अपॉन आर इक्वस टू, यहाँ से लिखेंगे आर इक्वस टू क्या होता है जरा बताओ? आर इक्वस टू होता है रो इंटू डेंसिटी, मतलब रेजिस्टिविटी एल अपॉन एरिया। ये एल अपॉन क्या हो जाएगा? एरिया। ये होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब हमसे बोले हैं कि बता दो जरा आर में जो है एरर, आर में बता दो एरर, ठीक है? हम क्या करेंगे जरा बताओ? हम करेंगे डेल्टा आर अपॉन आर। क्या करने वाले? डेल्टा आर अपॉन आर। तो डेल्टा आर अपॉन आर कर दीजिए, डेल्टा आर अपॉन आर कर दीजिए, ठीक है? ये कितना हो जाएगा बताओ? ये रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। बताओ ये कितना हो जाएगा? तो डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक ना? आगे बताओ जरा एरिया कितना हो जाएगा? तो डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक ना? आपसे डायमीटर बोला गया है, तो चाहो तो इसको एक बार और लिख लो, चाहो तो इसको इस एरिया को लिख लो, ऐसे लिख लो, आप ऐसे लिख लो कुछ देर के लिए, ऐसे लिख लो जरा आर इक्वस टू, कुछ देर के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आर इक्वस टू रो इंटू एल अपॉन, बताओ ये एरिया जो हो जाएगा क्रॉस सेक्शन, क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ का जो एरिया होती है ये वाला, वो कौन सा होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन का मतलब कौन सा? सर्कल वाला। पाई आर स्क्वायर, क्या लिखोगे जब? तो पाई इंटू आर का स्क्वायर। और आप जानते हैं डी की जो वैल्यू होती है, आप जानते हैं डी की जो वैल्यू होती है, डी डायमीटर आपको दिया गया है, डायमीटर दिया गया है क्वेश्चन में, डी की वैल्यू दी गई है, डी के टर्म्स में तो 2 इंटू आर होता है, तो यहाँ से आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? तो डी बाई 2 के बराबर आ जाएगी आर, ये आ जाएगा हमारा। तो जहाँ आर हमारा रखेंगे डी बाई 2, तो बताओ यही फार्मूला क्या बनने वाला है? तो यही फार्मूला बनने वाला है, रो को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई बाई यहाँ रखेंगे डी बाई 2, तो 2 चला जाएगा, उसका ऊपर चला जाएगा, तो 4 इंटू एल, यहाँ पर क्या बनने वाला है? 4 इंटू एल, यहाँ देखिए जरा लिख रहा हूँ 4 इंटू एल, 4 इंटू एल डिवाइडेड बाई, बताओ कितना आ जाएगा? पाई इंटू डी स्क्वायर, पाई इंटू डी स्क्वायर, ये बनेगा हमारा आर की वैल्यू, ठीक ना? रेजिस्टेंस, ये बनने वाला रेजिस्टेंस, ठीक ना? अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे सारा वैल्यू, है ना? क्योंकि डायमीटर हमें दिया गया है, तो हमने डायमीटर टर्म्स में अपना जो है एक्सप्रेशन लिख लिया है। अब लिखो जरा डेल्टा आर, फिर से लिखो जरा, तो क्या लिखो जरा बताओ? डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा आर अपॉन आर, ठीक ना? इन परसेंटेज में लिखना है तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, वैल्यू किस में आने वाली है? परसेंटेज में। ये वैल्यू सब कट जाएगी, बताओ क्या बनने वाला है? डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाई 100। आगे बताओ जरा डी स्क्वायर है मेरे साथ, डी स्क्वायर तो 2 पहले आ जाएगा, तो 2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा डी अपॉन डी लिखेंगे, डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाई 100। बताओ ये सारे वैल्यू किस में आने वाली है? परसेंटेज में आने वाली है, ठीक है? तो हम वैल्यू को पुट करने वाले हैं, देखिए जरा डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, किस में आने वाला है? परसेंटेज में आने वाला है। ये वैल्यू देखो दी गई कितनी? 0.1% ईच, तो 2 इंटू ये भी 0.1% ईच, तो बताओ यहाँ से डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? तो डेल्टा आर की वैल्यू 0.1 प्लस लिखेंगे फिर से यहाँ पर 0.1 प्लस, ठीक ना? ये कितना हो जाएगा? 0.2। बताओ यहाँ से डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू कितनी? डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू कितनी? 3%, कितनी आ जाएगी? 3%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू कितनी? 0.3%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप ऑप्शन पर जा सकते हो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन दिया गया शायद इसका, तो आप ऑप्शन पर जा सकते हैं अच्छे तरीके से, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जरा 0.3% है क्या? 0.3% है क्या? यस, सेकेंड पार्ट इज द राइट आंसर, सेकेंड पार्ट इज द 2024। सवाल एकदम बेसिक इजी हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। रेजिस्टेंस बोला गया है आर अपॉन सी, वी अपॉन आई, वी की वैल्यू दी गई है, ठीक है, आई की वैल्यू दी गई है, परसेंटेज एंड मेजर ऑफ आर, आर की वैल्यू बताना है, फिर से वही लिखो जरा, बताओ आर इक्वल टू क्या दिया गया है? वी अपॉन आई, वी क्या है? वोल्ट है,
ठीक है, पोटेंशियल है। हमें क्या लिखना है, डेल्टा आर अपॉन आर, क्या लिखना है, तो लिखो जरा डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू लिखो जरा, कितना हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, डेल्टा आई अपॉन आई। ये मैंने क्या लिख दिया बताओ जरा, रिलेटिव एरर, क्या लिख दिया, रिलेटिव एरर, ठीक ना। ये रिलेटिव एरर हमें बनाना है, इसका परसेंटेज एरर, तो क्या कर देंगे जरा बताओ, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए जरा, अब देखिए जरा, हमें चाहिए क्या, परसेंटेज, तो क्या करोगे जरा बताओ, डेल्टा आर अपॉन आर, ठीक ना। परसेंटेज में चाहिए तो क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई, ये वैल्यू किस में आने वाली है, परसेंट में आने वाली है। डेल्टा वी की वैल्यू जरा बताओ कितनी है, डेल्टा वी की वैल्यू 5 है, यहाँ से कंपेरिजन करो v प्लस डेल्टा वी, तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 200, 5 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाई क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। ये बताओ डेल्टा आई वैल्यू कितनी है, 0.2 है, ठीक ना, और यहाँ पर आई वैल्यू कितनी है, 20 है, क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। अब डेल्टा आर अपॉन आर हमें क्या लिखना है, डेल्टा आर अपॉन आर, ठीक ना। तो डेल्टा आर अपॉन आर, और किस में लिखना है जरा बताओ, परसेंटेज में लिखना है। ये वैल्यू परसेंटेज में आने वाली है, बताइए जरा कितनी आएगी, ये हो जाएगा कितना जरा बताओ, 10 से 10, 10 टू 2.5 हो जाएगा ये हो जाएगा आपको कितना जरा बताओ, 2.5, कितना हो जाएगा, 2.5 प्लस आगे बताओ जरा 2.5 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 से 10, और ये हो जाएगा 2/10, 20, तो आई थिंक 3.5 1 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1%, ठीक ना। ये सब किस में आने वाला है, परसेंटेज में, बताओ कितना हो जाएगा ये, तो 3.5%, कितना हो जाएगा, 3.5%, मतलब डेल्टा आर, ठीक ना, अपॉन आर, ठीक ना, इंटू 100, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये वैल्यू हमने निकाला है, ये वैल्यू हमने निकाला है, कितनी आई है, 3.5, कितना परसेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा यार ये, ठीक ना। ये अच्छे सवाल है, देखो अच्छे सवाल हैं यार ये, तो आप ऐसे सवालों को छोड़ कर आएंगे तो बहुत ज़्यादा कष्ट होगा हमें, ठीक है। अगर देखो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3.5% है क्या, यस, कौन सा, फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर, 2024 29 जनवरी, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या करा, इन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी, ठीक है, दिया गया, ठीक है, सब में परसेंटेज दी गई है, पी में पूछा, फिर से वही क्या करोगे बताओ, फिर से वही चीज़, डेल्टा पी अपॉन पी, परसेंटेज लिखना है, तो डेल्टा पी अपॉन पी 100 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, तो 3 डेल्टा ए अपॉन ए, ये सब कुछ परसेंटेज में आएगा, ठीक ना, बाद में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 डेल्टा पी अपॉन पी, आगे बताओ जरा कितना हो जाएगा, डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी, ये सभी किस में है जरा बता दो, ये सभी आपके किस में है, परसेंटेज में, 100 से हमने मल्टीप्लाई कर रखा है। अब देखेंगे तो डेल्टा पी अपॉन पी, ठीक ना, मल्टीप्लाई बाई 100 किस में आने वाला है, परसेंटेज में आने वाला, ठीक ना। अब देखो 3 इंटू डेल्टा ए की वैल्यू क्वेश्चन में देखो दी गई है, डेल्टा ए की वैल्यू कितनी दी गई, 1%, प्लस 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 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू कितनी दी गई, 2%, आगे बताओ जरा, डेल्टा सी की वैल्यू कितनी दी गई, 3%, और ये बताओ जरा कितनी दी गई है, 4%। तो जरा बताइए यहाँ से डेल्टा पी अपॉन पी, ठीक ना, मल्टीप्लाई बाई 100 किस में आने वाला है, ये परसेंटेज में आने वाला है, बताओ ये परसेंटेज में आने वाला है तो कितना होगा, ये परसेंटेज में वैल्यू, तो 3 + 1 3 प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 3, 3 + 3 2 2 4 प्लस 3 + 4, ये वैल्यू होने वाला 3 3 6 और 4 कितना 10 + 4 कितना 14, तो यहाँ से हम लिखेंगे डायरेक्ट डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाई 100, वैल्यू आएगी परसेंटेज में कितना आ जाएगा 14%, कितना जाएगा 14%, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो आप ऑप्शन पर जा सकते हो, देखो जरा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है यार, ये 14% ऑप्शन में है क्या ऐसा, 14% ऑप्शन में है क्या ऐसा, तो ऑप्शन में चलेंगे हम, ऑप्शन में चलेंगे हम, 14%, यस 14% कौन सा जरा बताइए, ये जगह सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर, ये शायद नेट का सवाल है, 2018 में पूछा गया, सॉरी 13 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा, करें इन एक्सपेरिमेंट दिया गया, फिर से वही दिया गया, एरर दिया गया है आपको, ए बी सी और एक्स की वैल्यू दी गई है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, वही डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या करेंगे जरा बताइए, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स करेंगे, तो करो जरा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक ना, इंटू कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, किस में सारी वैल्यू आएगी, परसेंटेज में आने वाली है, तो 2 इंटू डेल्टा ए
ठीक ना, अपॉन ए, प्लस लगाओ जरा, प्लस लगाओ जरा, तो 1/2, इसको मैं आगे लिख रहा हूँ 1/2 डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक ना। आगे बताओ जरा क्या हो जाएगा, आगे बताओ 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी, ठीक ना, प्लस आगे बताओ जरा कितना हो जाएगा 3 डेल्टा डी अपॉन डी, ठीक, ये हो जाएगा, सर 3 डेल्टा डी अपॉन कैपिटल डी, 3 डेल्टा डी अपॉन कैपिटल डी, रखेंगे यहाँ पर कैपिटल डी, ठीक ना। अब देखो हमसे पूछा क्या है, जरा बताओ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपसे, पूछा गया था डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और भी किसी में जरा बताओ 100 मतलब परसेंटेज, ये वैल्यू हमें पूछी गई है, ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में पूछी गई है, और सारा कुछ हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है, सारा कुछ हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है। हम क्या करेंगे जरा बताओ, हम वैल्यू को पुट करने वाले हैं, हम वैल्यू को पुट करने वाले हैं, करिए जरा पुट। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक ना, मल्टीप्लाई बाई 100, किसमें आने वाला है, परसेंटेज में आने वाला है, बताओ जरा कितना है यार, ये कितना आने वाला है जरा बताइए। तो 2 डेल्टा ए अपॉन है, तो 2 × 1 हो जाएगा ये, 2 × 1 हो जाएगा ये, प्लस प्लस आगे बताओ जरा, आगे बताओ जरा, आगे बताओ जरा 2 × 1/2 × 2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, आगे बताओ जरा, आगे बताओ जरा, आगे बताओ जरा, आगे बताओ जरा 1/3 × 3, लिखेंगे 1/3 × 3, आगे बताइए जरा, आगे बताइए जरा, आगे बताइए फिर से 1/4 × 3, तो हो जाएगा 1/3 है क्या ये, 3 × 4 हो जाएगा, तो 3 × 4 ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे जरा बताओ, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स कर दो जरा 100 से मल्टीप्लाई, ये वैल्यू किस में आने वाली है, परसेंटेज में आने वाली है, मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2, 2 + 2 कितना 4, अब 4 ये कितना हो जाएगा 12, 2 14 और 16 आंसर है क्या ऐसा, बस खत्म। देखो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2, 2 + 2 4 और 3 जाते हैं, आप लिखो जरा, यहाँ पे लिखो 2 + 2, ये बताओ कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 12, कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, क्या लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स × 100 मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज में, कितना हो जाएगा 16%, कितना हो जाएगा 16%, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, राइट, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 16%। आप ऑप्शन पर जा सकते हो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है मैच करा सकते हैं आप, 16% देखो आंसर में है क्या ये, यस, कौन सा है जरा बताओ, सेकेंड पार्ट इज द राइट आंसर, नीट में पूछा गया सवाल 2019, ये हो गया आपका 10th नंबर सवाल। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हाँ थोड़ा सा पानी पिएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये नीट का सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला 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 ये रहा, आपके स्क्रीन बोर्ड पर देखना जरा, ये अच्छा सवाल लग रहा है ये। द एनर्जी ऑफ सिस्टम दिया गया है, ठीक ना, A² एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सेम वही सवाल है जेईई मेंस वाला, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करो जरा, सबसे पहले लिखो एनर्जी का फंक्शन, क्या लिखो आप, एनर्जी का फंक्शन दिया गया है, तो एनर्जी का फंक्शन क्या हो जाएगा जरा बताओ, A², ठीक ना, A² आप लिखेंगे A², ठीक ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, माइनस अल्फा इंटू टी है। तो हम ऐसे सवालों में क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे लॉग, क्या लेंगे लॉग, ले लो लॉग, लॉग ई, तो लॉग ई की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी यहाँ से, 2 इंटू डेल्टा ए, 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, और ये कितना हो जाएगा अल्फा इंटू कितना हो जाएगा जरा बताओ, अल्फा इंटू टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा अल्फा इंटू टी, और ये 1 हो जाएगा क्योंकि ई है, और ये अल्फा मतलब ये लॉग है और ये ई है, अपोजिट होते हैं, कट जाएंगे ये। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट, क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट करोगे जरा बताओ तो क्या आने वाला है, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा डेल्टा ई अपॉन ई या डी ई अपॉन ई, दोनों बात आपस में बराबर ही है, डेल्टा ई बोलो डी ई बोलो, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ से अच्छा, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा ना, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 2 लॉग ये होता है ना यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर देखो जरा,
यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 log a लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2 log a, क्या लिखने वाले हैं 2 log a, 2 log a। अब यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा ए, 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, तो 2 इंटू डेल्टा ए, ठीक ना, अपॉन ए, 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। आगे बताओ जरा कितना हो जाएगा यार, ये अल्फा तो कांस्टेंट हो जाएगा डेल्टा टी, ठीक ना। अब देखो हमें डेल्टा टी नहीं दिया गया, हमें परसेंटेज एरर दिया गया है, परसेंटेज एरर दिया गया टाइम में कितना जरा बताओ, ए में दिया गया है और टाइम में दिया गया, मतलब आपको दिया क्या गया है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देखिए यार, आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया डेल्टा टी, आपको दिया गया डेल्टा टी, डेल्टा टी अपॉन टी, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, मतलब ये वैल्यू हमें दी गई है कितनी जरा बताओ, ये वैल्यू हमें दी गई परसेंटेज में कितनी 1.5%, ये दी गई, डेल्टा टी नहीं दिया गया। यहाँ से हम डेल्टा टी बना लेंगे, कैसे बना लोगे डेल्टा टी जरा बताओ, तो डेल्टा टी चाहिए और टी हमें बोला गया कितने समय बाद बोला गया जरा बताओ, डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू हमें दी गई कितना 5, मल्टीप्लाई कर दो 1.5, बताओ कितना जाएगा यहाँ से यार, तो डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी बताओ जरा, 15 5 कितना होता है जरा बताओ, टाइम में दिया एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम 1.5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बताओ, 15 में 5 को मल्टीप्लाई करो 7.5, ठीक है, ये डेल्टा टी की वैल्यू निकल गई। सारा वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा वैल्यू दिया गया 0.2 सेकेंड, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जरा क्या आने वाला है, यहाँ से क्या आने वाला है, इसको लिखेंगे तो डेल्टा ई अपॉन ई, ठीक ना। इधर क्या था बताओ 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, 2 इंटू डेल्टा ए, एरिया में शायद दिया गया ए में कितना 1.25%, तो 1.25%। आगे बताओ जरा, आगे बताओ अल्फा वैल्यू कितनी दी गई 0.2, अल्फा वैल्यू 0.2 मल्टीप्लाई बाई कितना जरा बताओ 7.5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 0, ठीक ना, 2 2 जा 4 1 5 और हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 अंक पर डेसिमल है। आगे बताओ जरा ये कितना हो जाएगा यार, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 2 अंक पर डेसिमल है, ये हो जाएगा। अब सिर्फ सवाल बहुत कम रह गया है, हम लोग आंसर के बहुत करीब आ गए हैं, आंसर के बहुत करीब आ गए, तो 2.5 प्लस बताओ ये कितना हो जाएगा 1.5, इनको जरा ऐड करो 5 5 0 2 1 2 1 3 और 4, तो डेल्टा ई अपॉन ई की वैल्यू जरा बताओ यहाँ से कितनी आ गई, तो डेल्टा ई अपॉन ई की जो वैल्यू आ गई लिखेंगे डेल्टा ई अपॉन ई की वैल्यू कितनी आ गई 4.0%, ये हमारा आंसर है। एक पेज और साथ बचा हुआ है तो यहाँ पर लिख लेंगे, तो डेल्टा ई अपॉन ई एनर्जी का परसेंटेज 100 में कितना आ गया है 4.0%, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं, इसमें शायद दिया गया ऑप्शन दिया गया, क्या ऑप्शन शायद नहीं दिया गया, ऑप्शन नहीं दिया गया तो इसमें इंटीजर टाइप सवाल होगा, इंटीजर का मतलब आपको भरना होगा सॉल्व करके, तो शायद इसमें नहीं दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, तो इंटीजर टाइप सवाल है, जे एडवांस का है, तो 2015 पेपर 2 देखो कितने सवाल आ गए 15 16 देख रहे नहीं। अगला क्वेश्चन देखो 2 कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस दिया गया C1 C2, ठीक है, करें कि कनेक्टेड इन सीरीज, करें कि वोल्टेज अक्रॉस, ठीक है, करें कि कैलकुलेशन बताना है एनर्जी स्टोर में कैपेसिटर में, वो भी इक्विवेलेंट। आप जानते हो जो एनर्जी होती है जरा बताओ, कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है जरा बताइए सभी लोग, U की वैल्यू कितनी होती है, U की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पर C इक्विवेलेंट इंटू V का स्क्वायर, ये लिखोगे ठीक ना। तो हमें लिखना है इसमें परसेंटेज एरर में लिखना है, तो परसेंटेज एरर में लिखना है तो क्या लिखोगे बताओ, डेल्टा U अपॉन यू, डेल्टा U अपॉन यू, डेल्टा U अपॉन यू, ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो डेल्टा C इक्विवेलेंट, ठीक ना, अपॉन C इक्विवेलेंट प्लस जरा बताओ कितना हो जाएगा 2 डेल्टा V अपॉन V, ये हमें चाहिए, ठीक ना। मतलब ये है कि जो डेल्टा U अपॉन U की जो वैल्यू आने वाली है, ये जो वैल्यू आने वाली है इसे हमें निकालना है, इसे हमें कैलकुलेट करना। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम इसको देखेंगे जरा। देखो डेल्टा V अपॉन V तो दिया गया है, ये V की वैल्यू दी गई है 5, डेल्टा V की वैल्यू दी गई। अब कैपेसिटेंस नहीं दिया गया है, कैपेसिटेंस नहीं दिया, कैपेसिटेंस निकालेंगे, बताओ किस में लगे हुए ये, सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में याद करो जरा, मैंने पढ़ाया था सीरीज में C इक्विवेलेंट क्या होती है, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट क्या होता है जरा बताओ, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो पहले तो निकालेंगे C इक्विवेलेंट, तो बताओ 1 अपॉन C की वैल्यू कितनी है जरा बताओ, यहाँ से 1 अपॉन C की वैल्यू 2000, ठीक ना, प्लस कर दो 1 अपॉन कितना 3000,
ठीक ना। बताओ जरा यहाँ से 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू देखो, इसमें से कॉमन क्या है, 100,000 कॉमन, 1000 कॉमन करके बाहर ले लो, 1000 कॉमन करके बाहर ले लो। तो 1/2 प्लस 1/3 इनका एलसीएम बताओ जरा कितना होगा। 1/c इक्विवेलेंट इनका एलसीएम कितना होगा, 3 2 का 6 हो जाएगा, 5 तो ऊपर कितना हो जाएगा बताओ जरा, 5 2 जाएगा कितना हो जाएगा 2, तो 200 इंटू 6 कितना हो जाएगा बताओ जरा 1200। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो जो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1200 माइक्रोफैरेड, 1200 माइक्रोफैरेड। ये हो जाएगा हमारा सी इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा सी इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सी इक्विवेलेंट, राइट, ठीक ना, ये सी इक्विवेलेंट है। अब हमें निकालना डेल्टा सी इक्विवेलेंट, ये तो सी इक्विवेलेंट निकाला आपने, तो ओरिजिनल वैल्यू है सी इक्विवेलेंट की। अब क्या निकालना डेल्टा सी, ये तो हमने निकाल दिया भाई, ये तो हमने निकाल दिया, कितना आ जरा बताओ 1200, ठीक ना। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा सी इक्विवेलेंट निकालनी है, ठीक ना। तो अब डेल्टा सी इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, तो हम क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, आप क्या कर दो, मतलब डिफ्रेंशिएट करोगे, डीसी बनेगा, डीसी हो या डेल्टा सी, दोनों बात आपस में बराबर है, इसको कर दो डिफ्रेंशिएट, क्या कर दो आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे जरा बताओ, मैं देखो डायरेक्ट लिखूंगा यार, या ऐसे लिख लो पहले, सी इक्विवेलेंट रेस्ट पावर -1, ठीक ना, C1 रेस्ट पावर -1 प्लस C2 रेस्ट पावर -1, इसको कर दो डिफ्रेंशिएट। तो बताओ डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस इधर आएगा, उसमें से एक कटेगा, तो बताओ ऊपर क्या बनने वाला है, तो डेल्टा सी इक्विवेलेंट अपॉन नीचे हो जाएगा सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। अरे देखो ना सी इक्विवेलेंट और एक माइनस होगा ना यार, और एक माइनस होगा। अब देखना जरा यहाँ पर सेम वही चीज़ जाएगा, माइनस यहाँ आएगा, माइनस माइनस तीनों में आएगा, माइनस यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख लो जरा फिर से क्या होगा बताओ जरा, -1 पहले आएगा, उसमें से एक माइनस होगा, -1 में से एक माइनस होगा, तो -2 हो जाएगा, नीचे होगा प्लस हो जाएगा, डेल्टा सी हो जाएगा। तो क्या लिखोगे डेल्टा C1 अपन कितना हो जाएगा C1 का स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस लिखोगे, डेल्टा C2 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई C2 का स्क्वायर, माइनस माइनस सभी में कैंसिल हो जाएगा। अगर माइनस माइनस सभी में कैंसिल हो जाएगा तो बताओ जरा यहाँ से डेल्टा सी इक्विवेलेंट अपॉन सी स्क्वायर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो डेल्टा C1 अपॉन C1 का स्क्वायर प्लस 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 डेल्टा C2 अपॉन C2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हमें सब कुछ वैल्यू दी गई है, डेल्टा C1 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे दी गई है, बताओ डेल्टा C1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 माइक्रोफैरेड, कितनी दी गई है 10 माइक्रोफैरेड, ठीक ना, डेल्टा C1 की वैल्यू है। सिमिलर बताओ डेल्टा C2 की वैल्यू कितना दी गई है, तो डेल्टा C2 की वैल्यू दी गई है 15 माइक्रोफैरेड, ठीक ना, ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है। C1 C2 की वैल्यू भी इवन क्वेश्चन में दे दी गई है। अब हमें क्या करना है जरा बताओ, हमें वैल्यू को पुट करना है, सिर्फ क्या करना है वैल्यू को पुट करना। अगर वैल्यू को पुट करना है तो हम क्या करेंगे जरा बताइए, क्या करेंगे जरा बताइए, वैल्यू को पुट करेंगे। हमें चाहिए क्या, डेल्टा सी इक्विवेलेंट चाहिए, क्या चाहिए ये वैल्यू चाहिए। क्या करो ना, देखो क्या करो आप, इसे सी स्क्वायर को यहाँ भेजो, दोनों का स्क्वायर है तो एक साथ लिखेंगे इनका स्क्वायर, इसके साथ इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो सी स्क्वायर अपॉन सी टू का होल स्क्वायर, आसानी रहेगा कैलकुलेशन में, आसानी रहेगा। देखिए जरा मैं लिख रहा हूँ, देखिए जरा डेल्टा सी इक्विवेलेंट बता दें क्या हो जाएगा, डेल्टा C1 को पहले बाहर कर दो आप, ठीक ना, अंदर क्या हो जाएगा, तो C अपॉन C1 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। डेल्टा C2 लिख दो आप, C अपॉन C2 का होल स्क्वायर, ये लिख दोगे। अब यहाँ से बताओ डेल्टा C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आने वाली है। डेल्टा C1 की वैल्यू देखो जरा कितनी दी गई है, 10 दी गई है, तो यहाँ 10 लिख दीजिए। C1 की वैल्यू बताओ कितनी दी गई है, C1 की वैल्यू कितनी दी गई है, C1 की वैल्यू 2000 है और ये कितना है 1200 है, ठीक ना, C की वैल्यू कितनी है 1200 है और ये कितना है 2000 है। यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे तो 2000 अपन बताओ जरा कितना 1200, 1200 रेस्ट पावर कितना 2। आगे बताओ जरा C2 की वैल्यू 15 दी गई है और ये कितना बताओ जरा, ये 3000 है, डिवाइडेड बाई कितना कर दोगे 1200 का होल स्क्वायर, अब देखना कैलकुलेशन हम लोग आंसर के बहुत करीब है, हम लोग आंसर के बहुत करीब हैं। तो डेल्टा सी इक्विवेलेंट बताओ जरा कितना आने वाला है, तो 10, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, तो बताओ जरा 6 कट जाएगा तो 1/6 का स्क्वायर, क्योंकि देखो 2 0 से 2 0 20/12 बचेगा, और 20/12 का इसको कट करोगे जो बताओ जरा 5 से यही कटेगा, 4 से कटेगा, तो 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, ठीक ना, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जरा बताओ 9, कितना हो जाएगा 9। देखो कहीं गलत हो रहा है लग रहा है, फिर से ये कटेगा, 20/12 बचेगा,
तो इसको मैंने कट किया, बताओ 4 से 4 5 जा, हाँ देखो 4 5 जा, क्योंकि देखो 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 तो मिस्टेक नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। ये 20/10 है ना ये, तो इसको कट कर दो आप, या कट मत करो, रहने दो। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, रहने दो इसको। बताओ जरा 15 को भी यहाँ रहने दो आप, ठीक ना। यहाँ पर बताओ जरा 30 बचेगा, 30 का स्क्वायर कितना 900, और 12 का स्क्वायर कितना 144। अभी देखो नीचे बेस बराबर है, ये कितना हो जाएगा 4000, और ये कितना हो जाएगा जरा बताओ, ये हो जाएगा आपका कितना 45, ठीक ना। 45 और कितना 4000। अब देखिए जरा इसको सॉल्व करने में ही बहादुरी है। ये हो जाएगा आपका कितना, तो देखो 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 डेल्टा सी इक्विवेलेंट लिखेंगे, डेल्टा सी इक्विवेलेंट। बताओ जरा कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए जरा, देखिएगा जरा, देखिए जरा कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 4000 डिवाइडेड बाई कितना 144 प्लस 144 प्लस 144 प्लस, इसको डिवाइड कर दो जरा, ठीक ना। 144 प्लस इधर कितना होगा तो 45 डिवाइडेड बाई कितना 144, इनको ऐड करो जरा, बताओ कितना 2 जीरो, तो ठीक है यहाँ 2 जीरो कर दीजिए आप, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 448 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई बताओ 144। क्या ये कटने वाला है, क्या ये कटने वाला वैल्यू, क्या ये वैल्यू कटने वाली है, देखो जरा कटेगा ये, फोन से करें क्या, देखो फोन से कटने है, कट करेंगे। अरे आप एग्जाम में करिएगा अच्छे से, है ना, वहाँ तो फ़ोन नहीं मिलेगा, मेरे पास फ़ोन है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करूँगा मैं, आप वहाँ पर फ़ोन से जो है, कहाँ गए भाई, 8500 डिवाइडेड बाई 144, 8500 ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है भाई। तो आई थिंक ये कितना आएगा, कहीं कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है 20205 और हो जाएगा 448, तो 8500, तो इसको अप्रॉक्स में हम देखते हैं जरा कहीं गलती हो रही है, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है यार, ये पॉइंट में आने का कोई वो नहीं है, या इसको मान लें अप्रॉक्स में कितना देखते हो, एक सेकंड देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या है यार। ये डेल्टा C1 ये 10 है, और ये कितना बताओ जरा 15 है, ये 10 है और ये 15 है, ठीक है, ये 2000 है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 1200 हो जाएगा आपका ये, ठीक है, 1200 हो जाएगा, ठीक है। देख लो कैलकुलेशन, देख लो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, ये आपका हो जाएगा इतना, तो मैंने क्या किया डेल्टा C1 2000/2020, और इधर भी कट जाएगा, हाँ, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 900, अच्छा ये मिस्टेक होगा ना, मिस्टेक हो गई शायद, ये 15 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा कटेगा क्या ये 16 से शायद कटेगा ये, और ये कटने वाला है, इसको मल्टीप्लाई करो जरा, 15 में 9 का मल्टीप्लाई करो कितना 135, कितना होगा 135, देखो कुछ तो लोचा है यार, ये कुछ तो लोचा है, बताओ ये कितना होगा जरा बताइए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू मल्टीप्लाई में 9 135 हो जाएगा ये, एक सेकंड रुक जाओ, 135 मल्टीप्लाई बाई डायरेक्ट कर रहा हूँ 100 हो जाएगा 13500, ठीक ना, 13500 हो जाएगा 4000। देखो जरा, देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जो है ये कितना होने वाला है जरा बताओ 13500, कितना होने वाला है 13500। अब इनको ऐड करोगे आप, इसको भी थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, देखिएगा जरा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अब जरा बताओ इसको ऐड करो जरा कितना होगा ये, 2 जीरो तो फिक्स है यार, 2 जीरो रख दो आप, ठीक ना, ये हो जाएगा 5 लिख दो, और हो जाएगा आपका ये 437 प्लस 1। अब देखो जरा ये कितना आ रहा है, 17 इसको हम कट करेंगे तो कितना आएगा 17500 डिवाइडेड बाई कितना 144, अरे फिर से कहीं गलत हो रहा है क्या, ये 20205 और हो जाएगा 4 3 जा 7, अरे यार आ गया सर सवाल, 2 जीरो से 2 जीरो 12, ठीक ना, क्योंकि C1/C की स्क्वायर 1200 आया है,
हाँ 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 हाँ। देखो गलती क्या हो रही है, 1200 ऊपर रहेगा, ठीक ना, 1200 ऊपर रहेगा। देखो इसको मैं पूरा इरेज करूँगा यार, 1200 ऊपर रहेगा ना, सी की वैल्यू है तो 1200 ऊपर C1 की वैल्यू कितना 2000 है। देखो थोड़ा सा ये 1200 ऊपर और ये 2000 नीचे रहेगा यार। ये थोड़ी सी पॉइंट में आने का मतलब कि सवाल बहुत कैलकुलेटिव है, उतना कैलकुलेटिव मतलब जेड वंश में समय कम रहता है, इतना जो है वो नहीं बनाते यार। चलो देखो जरा फिर से करते हैं, फिर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा सी इक्विवेलेंट हमें चाहिए, ठीक ना। डेल्टा C1 की वैल्यू 10 और ये हमें दिया गया, बताओ जरा सी की वैल्यू कितना 1200, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 2000, ठीक ना, रेस्ट पावर कितना 2। आगे बताओ जरा, आगे बताओ जरा, ये 15 दिया गया है और ये हो जाएगा 1200, 1200 डिवाइडेड बाई कितना 3000, रेस्ट पावर कितना हो जाएगा 2। अब देखना जरा, अब देखना जरा, तो लिखेगा डेल्टा सी इक्विवेलेंट, क्या लिखोगे डेल्टा सी इक्विवेलेंट। अब देखो 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा यार ये। अब ये हो जाएगा 12 के स्क्वायर कितना 144 इंटू कितना 10, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर, जरा बताओ कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, ठीक ना। आगे बताइए जरा, आगे बताइए जरा, ये कितना होगा बताओ, 2 जीरो 2 फिर से कट जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 144 डिवाइडेड बाई बताओ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900। अब देखो अब फिर से कटने वाला है कि नहीं, अब इसको जरा एक बार सॉल्व करके देखेंगे हम, ठीक ना, इसको सॉल्व करके हम फिर से देखेंगे, फिर से नहीं कट रहा है क्या ये, देखो ये कटने वाला है, 15 कटेगा, 15 6 हो जाएगा ये तो 0, ठीक ना, और ये कितना हो जाएगा तो 10 से 10 कट जाएगा ये, ठीक ना। तो इसमें आप क्या करिए, क्या करिए 144 दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लो जरा। देखो अब इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस से करेंगे यार, इसको इरेज करते रहा मैं, ठीक ना। अब देखो इसमें 144 दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लो जरा, तो लिखोगे डेल्टा सी इक्विवेलेंट, ठीक ना। तो 144 को कॉमन कर लो, अच्छा 10 भी कॉमन हो जाएगा, 10 भी कॉमन हो जाएगा, देखो जरा 10 भी कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 4, 1/4 प्लस 1/6, तो 1/4 प्लस 1/6। अब इसका एलसीएम जरा बताओ कितना होगा, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, आई थिंक 12 होगा ये, 4 2 2 4, हाँ 12 हो जाएगा, तो 144 अपॉन कितना 10, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा बताओ जरा, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 5। तो यहाँ से बताओ जरा डेल्टा सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो डेल्टा सी इक्विवेलेंट 144 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएगा 2 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक ना, और हो जाएगा कितना 24, ठीक ना। तो इसको कट कर दो जरा 12 और ये कट जाएगा कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में, तो 6 माइक्रोफैरेड। हाँ देखो ये आंसर आ रहा है ये, और ये आंसर देखो 6 सही है। तो डेल्टा जो सी की वैल्यू आ गई, डेल्टा सी इक्विवेलेंट बताओ कितनी आ गई, डेल्टा सी इक्विवेलेंट 6 माइक्रोफैरेड कितनी आ गई। ये हमारा एरर है, हमने सब कुछ निकाल लिया, वैल्यू को सिर्फ पुट करना है, वैल्यू को सिर्फ पुट करना है। अब देखो वैल्यू को हम सिर्फ पुट करेंगे तो पेज तो आगे बचा नहीं है, हम देखो इस वाले पेज को क्या करेंगे पूरी तरीके से इरेज कर देंगे। आप पॉज करके जो है नोट कर लेना, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। अब देखना जरा, ठीक ना, अब देखना जरा, अब देखना, तो सी की वैल्यू बताओ क्या लिखे थे आप, 1/c इक्विवेलेंट क्या लिखे थे, तो हमको चाहिए डेल्टा यू अपॉन यू, डेल्टा यू अपॉन यू किस में चाहिए सर, परसेंटेज में चाहिए। तो बताओ जरा क्या था, तो कितना था डेल्टा सी इक्विवेलेंट, ठीक ना, अपॉन सी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई 100, ये चाहिए हमें। अब देखना जरा डेल्टा सी अपॉन सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में शायद दे दी गई है, डेल्टा सी की वैल्यू निकाला हमने 6 इंटू कितना 100 डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू कितनी थी, सी की वैल्यू था आपका 1200, ठीक ना, प्लस आगे बताओ डेल्टा वी की वैल्यू कितनी थी, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी थी 0.02 डिवाइडेड बाई 5, 0.02 डिवाइडेड बाई 5, ठीक ना, मल्टीप्लाई बाई क्या कर दोगे 100, ठीक ना। बताओ यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से डेल्टा यू अपॉन यू इंटू 100 कितना आने वाला है, बताओ जरा, ये कट जाएगा 2 0 2 0 1/2 हो गई, तो 1/2 प्लस बताओ ये कितना हो जाएगा, ये पूरी तरीके से हट जाएगा तो 2/5 हो गई, 2/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 0.5, ये कितना हो जाएगा बताओ जरा, ये हो जाएगा आपका कितना 0.4, कितना हो जाएगा 0.4। बताओ यहाँ से अगर ये 0.4 हो गया तो यहाँ से जरा बताइए डेल्टा यू, यहाँ पर लिख रहा हूँ डेल्टा यू अपॉन यू मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज में बताओ कितना आ जाएगा, इंक्वायर कर दो 0.5 0.4 1.3%, ये हो जाएगा हमारा आंसर। डेल्टा यू अपॉन यू की जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगा 1.3%,
कितना आ जाएगा 1.3%। अब देखो यार कैलकुलेशन में कहीं गलती हो सकती है तो यार क्षमा चाहता हूँ मैं, लेकिन मैंने अपने तरफ से तो पूरा अच्छे से किया है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो सकती है। मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.3%, मतलब यहाँ पर आप क्या भरने वाले हैं 1.3%। 1.3% ये एडवांस का सवाल है यार ये, इसीलिए कठिन है। 2020 पेपर 2 का सवाल है। पेपर 2 का सवाल जानते बहुत कठिन होता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक। लेक्चर अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। बंद करता हूँ।